गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं मनीष। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में आपने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, तभी कुछ डिस्टरबेंस के कारण क्लास बीच में ही छोड़ दिया और एक टॉपिक बच गया था। आज हम रेशनल नंबर को फिर से रिवाइज करेंगे और भारती भवन के एक्सरसाइज 1.A बनाएंगे। ठीक है, आज पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैंने आपको बताया था कि P/Q वाला जितने भी नंबर हैं वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन ये भी बताया था कि PQ बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। मैंने एक बातें और बताई थी कि इन रेशनल नंबर को हमने जोड़ना सीखा था, घटाना सीखा था, गुणा करने सीखा था और भागा करने सीखा था। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 लगा दे बट्टे में तो वो नंबर 0 हो जाता है। ये भी बताया था कि किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो इन्फिनेटिव बना जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है, वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। मैंने और बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल या फिर फ्रैक्शन नंबर 1/2 हो तो इसके इक्विवेलेंट कौन कौन के होंगे जी? जैसे 4/8, इन्हें काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। 4/8, 6/12, मतलब ये मूल नंबर आने चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन हो उन्हें काटने पे ये आना चाहिए, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट। अगर आपसे कोई बोले कि 5 इक्विवेलेंट बताओ तो एक बार 2 से गुना करेगा दोनों तरफ, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से, और आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने ये भी बताया था आपको कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन पे प्लॉट करना सिखाए थे। दूसरी बातें हम बताने वाले थे आपको कि नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर आज हम यही पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में समझ जाते हैं यहीं पे कि अगर कोई रेशनल नंबर दिया है 1/3 और कोई रेशनल नंबर दिया है 1/4 और इसके बीच अगर बीच की दो परिमेय संख्या निकालना हो, दो परिमेय संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। साथ में ये बातें ध्यान में रखिएगा कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच अनगिनत संख्याएं होती हैं, उन्हें गिन नहीं सकते। ओके, तो देखो सबसे पहला काम करेंगे कि 3 और 4 का एलसीएम ले लो तो कितना आएगा? 12 आएगा कि नहीं? तो नीचे 12 बनाने के लिए क्या किया आपने? 4 से गुना किए, तो ऊपर भी 4 से गुना कर दीजिए और इसको गुना करना कितना? 3 से, ताकि नीचे 12 बन जाए। तो ये 4/12 आ गया, ये 3/12 आ गया। आपको दो परिमेय संख्या पूछा गया है तो 2 से गुना कर दीजिए, 3 से। एक बढ़ा के करेंगे, 2 बोलेगा तो एक ठो
बढ़ा के करेंगे, 3 3 से कर दीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे ये वाला नंबर, ये वाला देख लो, उठाओ, 3 3 9 बटे 36 और ये हो जाएगा 12 बटे 36। अब 9 से 12 के बीच 10 बटे 36 आएगा, 11 बटे 36 आएगा और यही दो रेशनल नंबर आपको पूछा था। तो दो रेशनल नंबर आराम से निकाल लिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर ये कोई भी दे देंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकाल लेना है और नीचे वाला बराबर करके गुने कर देने हैं। समझ में आया? हम क्वेश्चन और डीपली से करते जाएंगे, समझ में आ जाएगा। आइए प्रश्नावली 1.a पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लिखते जाइएगा वरना छूट जाएगा। देखो, भारती भवन का बुक है, प्रश्नावली 1.a पे आते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है जी, देखिए बुक पहले बोल रहा है, देखिए भारती भवन का है ना, नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य की पहचान करें। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला पे देखो, सत्य और असत्य के बारे में बताना है, सत्य कौन सा है और असत्य के बारे में बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं और असत्य। पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन लिखिएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। लिखिए, आइए देखते हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर, ठीक है। और इंटीजर होता क्या है जी, इंटीजर होता है -1 0 +1 2 है कि नहीं, 3 4, ये सारे नंबर होते हैं। ये बोल रहा है कि जी कि 2 जो है वो रेशनल नंबर है, 1 है जो रेशनल नंबर है। लेकिन आप जानते हैं कि रेशनल नंबर जो है परिमेय संख्या है वो p/q के रूप में होता है कि नहीं। तो जब होता है तो ये तो p/q रूप में है या नहीं, जिनको नहीं पता वो तो बोलेंगे नहीं। लेकिन देखो, अगर नीचे 1 लगा देंगे तो ये नंबर तो वही रहेगा जो है 2। तो 2 के नीचे 1 कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 2 का 2 ही रहेगा। मतलब हर नंबर को हम नीचे 1 लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और फ़र्क ना पड़ेगा लेकिन ये क्या होगा, रेशनल नंबर बन जाएंगे। हमने बोला था कि 0 नहीं चलेगा, 1 तो चलेगा ना। तो 1 लगा दे अपने मन से, क्या दिक्कत है। तो जब सभी में 1 बना देंगे और सभी परिमेय नंबर का फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये कथन जो है वो सत्य है, एब्सोल्युटली ट्रू है। तो लिखिएगा कि सत्य है जी, क्या है, ट्रू है, ट्रू है। आइए, अब CBSE वाले ना बोलिएगा कि हिंदी में पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, इंटीजर इसको बोलते हैं, रेशनल नंबर इसे बोलते हैं। हिंदी में भी सीख ले, इंग्लिश में भी सीख लेना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बी नंबर, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है।
प्रत्येक भीम एक परिमेय संख्या होता है। आइए देखते हैं। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। अब देखो, ये भिन्न नंबर आपने नहीं पढ़ा है कि 1/2 भिन्न का जोड़ नहीं सीखा है। 1/2 जोड़ो, घटाओ, गुना करो। तो ये बट्टे वाला नंबर ही तो परिमेय संख्या होता है कि नहीं? मतलब ये भी क्या है? ट्रू है, सत्य है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सी नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत को बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। एक पूर्ण संख्या होता है। तो देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 2 3 अब टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, n एक पूर्ण संख्या था। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 टू इन्फिनिटी तक। देख भैया, बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। ये 1 क्या है? प्राकृतिक है, लेकिन ये 1 पूर्ण भी तो है। ये 2 क्या है? प्राकृत है, लेकिन ये 3 क्या है? होल नंबर भी है। 3 नेचुरल नंबर है, तो ये भी 3 क्या है? होल नंबर है। नेचुरल होल नंबर दोनों है। मतलब ये चीज़ें जो यहाँ आ रही है वही चीज़ें यहाँ भी आ रही है। मतलब ये भी क्या है? सही बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारो जी, डी नंबर। क्वेश्चन लिखते चल जाइएगा। डी नंबर बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। डी नंबर देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर और पूर्ण को बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्णांक तो -1 है, 0 है, +1 है, 2 है, -2 है कि नहीं? ये है क्या? इंटीजर नंबर। लेकिन होल नंबर देख, होल नंबर केवल 0 से 1 2 3 4। तो ये बोल रहे हैं कि जो हर पूर्णांक है ना, -1 भी -2 भी, ये सब होल नंबर है। लेकिन -1 तो होल नंबर नहीं ना हो सकता। मतलब ये क्या बोल रहा है? गलत है, फॉल्स है। फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है? फॉल्स, गलत है। ये नंबर देखो, प्रत्येक पूर्ण एक प्राकृत संख्या होती है। उल्टा पूछ रहा है, देख इधर, ये नंबर। ये नंबर बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या होता है। सही बात है क्या? पूर्ण संख्या 0 1 मतलब होल नंबर 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, और प्राकृत संख्या 1 2 कहाँ तक? इन्फिनिटिव से। लेकिन ये 0 नेचुरल नंबर नहीं ना है, ये 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए गलत होगा, फॉल्स। ठीक है, लास्ट देखो, एफ नंबर। एफ नंबर बोल रहा है जी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक
पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। कैसे जी? प्रत्येक परिमेय कैसे रूप में होता है? p/q के रूप में। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक भी तो क्या होता है? 2/1, 3/1 के रूप में हो सकता है। मतलब ये बातें सही है, सत्य है। क्या है? सत्य, ट्रू। ठीक है, आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे बैठते हैं। अब नोट करते जाइए। देखो जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखो, बोल रहा है जी, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि परिमेय संख्या 2/3, पहला क्वेश्चन देखेंगे, 2/3 माइनस 1/2 0 और 5/6 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। असेंडिंग ऑर्डर में लिखें मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले बात देखो, बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा लाना है। असेंडिंग मतलब क्या करना है? छोटा पहले ढूंढना है, उसके बाद फिर बड़ा ढूंढना है। तो तू तो जानता है कि सबसे छोटा माइनस वाला होगा, -1/2 लिख दे। फिर उससे भी छोटा तो 0 होगा, 0 लिख दे। अब 2/3 और 5/6 में कंपेरिजन करना है, 2/3 और 5/6 में। तो इसका अंतर देख ले, 1 है, इसका अंतर भी 1 है, तो अंतर 1 का है। तो जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, मतलब 5/6 पहले आएंगे, फिर 2/3 लास्ट में आएगा। तो बड़ा ये ना हुआ तो उल्टा ना होगा जी, 2/3 होगा, फिर 5/6 होगा। समझ में आया? और ऐसे समझ में नहीं आया बड़ा छोटा करने तो ऐसे कर सकते हो, 2/3 5/6 आ गया। अब 3 और 6 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेगा तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो 6 आएगा तो यहाँ कितना से गुना करेंगे? 6 बन जाएगा 2 से, यहाँ भी 2 से, तो बन गया 4/6 और 5/6। जो जिसका अंश बड़ा वही बड़ा, तो 5 बड़ा हुआ ना इससे, तो ये वाला अंश बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा ये होगा, इससे छोटा ये हो जाएगा। समझ में आया? तो इस सीक्वेंस में हमको लिखना था, आंसर इसका क्या होगा? यही होगा। बी नंबर देखो, बी नंबर दिया है परिमेय संख्या 3/4, 4/3 और 5/2। अब इसको करना है किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, घटते क्रम में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम कैसे करेंगे? 4, 3 और 2 का एलसीएम ले लें। 4, 3 और 2 का कितना आएगा? 12 आएगा कि नहीं? तो 12 सब में बना देना। 4 में यहाँ 12 बनाने के लिए क्या करना होगा? 3 से यहाँ करना पड़ेगा, 4 से यहाँ करना पड़ेगा, 6 से। तो देखो 9/12, 16/12 और 30/12। जिसका अंश बड़ा होता है वही नंबर बड़ा होगा, लेकिन नीचे वाले को सबको बराबर करना पड़ता है। तो अंश बड़ा किसका है? देखो सबसे बड़ा तो ये नंबर होगा, फिर बड़ा ये होगा, फिर बड़ा ये होगा कि नहीं? तो बड़ा सबसे कौन आया? ये आया, तो 5/2 पहले होगा। उसके बाद 5/2 पहले होगा, उसके बाद क्या होगा जी? 4/3, उसके बाद 3/4। यही मेरा आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, और नहीं समझे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिए। प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यू विल गेट ऑल द आंसर। ओके,
डोंट वरी, बी पेशेंस। आइए नेक्स्ट बनाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में करना है आपको, थर्ड में क्या करना है कि रिप्रेजेंट करना है आपको, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर, द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन है 2/3, 2/3 इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो मैंने बताया था आपको कि नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए क्या करें, 0 करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, ठीक है। और सब में 3 डिवाइड कर दो, 3 डिवाइड कर देगा तो ये कट के तो 1 आ गया। लेकिन 1 आ गया तो देखो यहाँ पे 1 और 0, मतलब जो ये नंबर है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो जहाँ पे 2/3 आएगा वही क्या होगा, ये पॉइंट क्या होंगे, 2/3 को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन नंबर लाई किस में कर रहा है, 0 और 1 के बीच, क्योंकि 3 कट के 1 आएगा, है कि नहीं। चलो बी नंबर देखो, बी नंबर दिया है 7/4। तो फिर से वही हाल कर, 0 लिख, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिख, 7 लिख, और सबको 4 से डिवाइड कर दे, सबको 4 से डिवाइड कर दे। तो डिवाइड करेगा तो आप पाएंगे कि 4 काट के 1 आ गया, और नंबर 1 के बाद आ गया, मतलब यहाँ कहीं तो 2 होगा ज़रूर। मतलब नंबर लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच, और 1 और 2 के बीच लाई कर रहा है, तो ये नंबर कहाँ से होगा जी, ये वाला 7/4। मतलब 1 और 2 को आपको काट के किस में करना था, 7 भागों में बांटना था, 4 भागों में, समझ में आया। तो ये भागे, इसके आगे और भी है, 8/4, 9/4, समझ में आया। लेकिन आपको ये प्रेजेंट करना था, तो ये नंबर क्या हुआ, 7/4। सी नंबर देखो, -3/5। तो -3/5 को क्या करो, अब उल्टा चलना है, 0, -1, -2, -3, और इधर -4, 5 तो आएगा ही, आएगा ना। मान ली यहाँ 5 आ गया, 4 यहाँ आ गया, तो सबको 5 से डिवाइड कर दें। अब कट के ये तो -1 आएगा, मतलब 0 और -1 के बीच नंबर लाई कर रहा है, और 0 1 -1 के बीच लाई कर रहा है। तो -3/5 कहाँ है, यहाँ पे। तो ये नंबर क्या लाई करेगा, -3/5। हमको उम्मीद है ये भी चीज़ें आप समझ गए होंगी आसानी से। चलिए वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट का 2 ही 3 बताएंगे, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। चलिए, शुड आई इरेज इट, ओके। हाँ भैया, क्लास ले रहे हैं, जाइए थोड़ा सा। नेक्स्ट पढ़िएगा 4 नंबर, नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन लिखिए, 1/3 और 1/2, 1/2 के बीच 2 परिमेय ज्ञात करो, 2 परिमेय ज्ञात करें। तो फर्स्ट 3 और 2 का एलसीएम ले लें, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो 6 होता है, तो 1/3, 6 बना, 2 से गुना नीचे, 2 से गुना ऊपर, 2/6, और 1/2 को
3 इंटू 3, 3/6। अब फ्रैक्शन आ गया 2/6 और बोला है 2, तो एक ज़्यादा बढ़ा के गुना करो, 6/18 एंड यहाँ गुना कर दे 3/3 के, तो 9/18 और 6 से 9 के बीच 7/18, 8/18 और 9/18 तो खुद ही है। ये 2 रेशनल नंबर मेरे आंसर आ गए। इसी तरह से आगे बनाइएगा। थैंक यू।